गुड इवनिंग। यस एंड आज स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे? तुम लोग जिस तरह मेरे को प्यार दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, मेरे बात को मान रहे हो, मैं रियली ओवरवेल्म्ड हूँ। और तुम्हारी क्वेरीज, तुम जिस तरह मेरे से हर बात पे, हर इश्यूज़ को मेरे साथ शेयर करते हो, अच्छा लगता है कि तुमने सही मायने में मेरे को अपना मेंटर माना, गार्जियन माना, और मेरे से अपने सारे इश्यूज़ को शेयर करते हो और मेरे पे रिलाई करते हो। और तुम्हारे क्वेश्चन से, क्वेरी से पता लगता है कि जो भी मैं बताता हूँ, हर बात को तुम अच्छी तरह से सुनते हो। और मैं तुम्हारे आभारी हूँ कि एन स्टूडेंट्स मेरे हर वीडियो पे जिस तरह व्यूवरशिप दे रहे हैं, जिस तरह आप तुम एंड तक को वीडियो को देख रहे हो, और मेरे को आइडिया लग जाता है व्यूवरशिप के एवरेज देख के। जबकि मैं खुद, आपको पहले ही बताया, मैं सीबीएसई के साथ इन्वॉल्व हूँ। बट सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ उतना ही मैं अटैच हूँ। बट एन स्टूडेंट्स के पेयर मेरे से ज़्यादा मेरे को दिखता है। एन के स्टूडेंट्स मेरे पे ज़्यादा रिलाई करता है, मेरे को ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चे, मैं हर मुकाम पे तुम्हें हमेशा सही मायने में गाइड करूँगा, कभी तुम्हें गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। और जितना मेरे नॉलेज में या जितना मेरे कैपेसिटी में हो पाए, मैं डेफिनेटली एंड तक तुम्हें साथ दूंगा। यस बच्चे। और कुछ बातें, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हो। सर डेली मेरे पास क्वेरीज आ रहे, सर आपने कहा था जनरल प्रमोशंस के ऐलान हो गए, अभी तक क्यों अनाउंसमेंट नहीं हो रहे? बच्चे, इट विल टेक टाइम। लिसन टू मी केयरफुली, सुनो क्या हुआ है। चेयरपर्सन शरद शर्मा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि सीबीएसई के जो लाइन ऑफ एक्शन, इसी को इनको फॉलो करना है। और ठीक उसी के पैरेलल जैसे ही सीबीएसई के डिसीजंस आए, उसके बाद इनके टॉप ऑफिशियल्स के साथ इंटरनल मीटिंग हुए थे एनआरएस मैनेजिंग कमेटी के। और ठीक वही व्यू जो सीबीएसई ने रखा है अपने क्लास 10 के बैच के लिए, वही चीज़, वही उसी तरह की व्यू इन्होंने भी डिसीजन लिए कि जनरल प्रमोशन देने होंगे बच्चों को, कोविड को देखते हुए। और वो साथ साथ उन्होंने अपना जो भी डिसिसिव मीटिंग के जो कंक्लूजन रहा, वो इन्होंने एचआरडी मिनिस्टर से शेयर करा, डॉक्टर रमेश पोखरियल के डिपार्टमेंट से। और मैंने आपको पहले ही कहा है, डॉक्टर रमेश पोखरियल एक गार्जियन की तरह इनको गाइड करते हैं। और शरद शर्मा जी साथ साथ सारे जो कंक्लूजन रहा, सीबीएसई के पैरेलल डिसीजंस इन्होंने इंटरनली ले बैठे। बस एक प्रोटोकॉल होता है, उस चलते उन्होंने उनसे शेयर करा। और सिर्फ एक क्वेश्चन बीच में अराइज हो रहे थे, जिसे लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ था। क्योंकि सीबीएसई में असेसमेंट रूल अप्लाई करने के तहत बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस इंटरनली हो रखा है स्कूल में, लाइक प्री बोर्ड हो रखा है, बहुत सारे यूनिट टेस्ट हुआ है। और बच्चों ने दो दो प्री बोर्ड स्कूलों ने कंडक्ट करा है, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में। बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट टेस्ट होते हैं, फेज वाइज, हाफ ईयरली, एनुअल के पेपर्स हुए। तो सीबीएसई को बड़ी आराम से डेटा मिल जाएंगे बच्चों को जज करने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे एनआईएस में, क्योंकि तुम जानते हो, एक तो तुम्हारे पब्लिक एग्जामिनेशन 6 6 मंथ्स में होते हैं। तुम खुद ही जनरली तुम स्टडी मटेरियल और खुद के ट्यूशन से ट्यूटोरियल बेस पे स्टडीज़ करते हो। और कोविड के चलते वैसे तुम्हारे रीजनल, तुम्हारी जो स्टडी सेंटर में क्लासेस नहीं लग पाया, तो तुम्हें एसेस करने के जरिया से बचता है टीए में। यस, इसी वजह से आपका जो ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स है, असेसमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मैंने हमेशा कहा, इस बार भी कह रहा हूँ। और मेरे को पता लग रहा है मुंह मांगे पैसा मांगा जा रहा है। यस, एन के जो स्टूडेंट्स हैं, और ये मेरे को पता था, इस बात का डर था, क्योंकि टीए में एक वाइटल रोल प्ले करना है, इस बार प्ले करने वाला है। दैट्स वाई इवन बच्चों ने सेंटर्स बदल लिए, रीजनल सेंटर्स बदल लिए, इवन देन बच्चों से पैसा मांगा जा रहा है, और लेट फीस के नाम। और क्योंकि अब एन को भी पता है इन सबको प्रमोशन मिलना है, इनको पासिंग सर्टिफिकेट देना है। एन के कुछ इस तरह के लोग हैं जो अनऑथराइज ढंग से बच्चों से पैसा हड़प रहे हैं। बट बच्चे, इवन देन टीए में सबमिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना तुम्हारी कैपेसिटी में, जितना तुम ऑथराइज्ड है और जो ऑथेंटिक लगता है, जहाँ अगर रिसीविंग दिया जा रहा है या तुम्हें लग रहा है कि ये मतलब जेनुइन है, तुम्हारे सबमिशंस, ताकि किसी तरह रुक ना जाए, उस बात के ख्याल रखना। बच्चे, अब मैं तुम्हें बता दूं जो मैं इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में खासकर तुम्हें बोलना चाह रहा था। जो तुम बार बार क्वेरीज कर रहे हो, सर पिछले बार अप्रैल बैच को, 2020 के अप्रैल बैच के ओडी वाले बच्चों को इन्होंने जनरल प्रमोशन नहीं दिए थे, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर भी पैंडेमिक के कारण
सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद दो बार डेट शीट आए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस आए हुए थे, PIL लॉ जो आता पिटिशंस लाए थे बच्चों ने, और उसके बेस पे जनरल प्रमोशंस मिले थे। और एक तो NIS पिछली बार बहुत डरे हुए थे, क्योंकि एक तो NIS के लाइफ में हिस्ट्री में कभी NIS ने इस तरह जनरल प्रमोशन नहीं दिए। NIS का बहुत कम बोर्ड में इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन पहले बार हुए थे, और CBSE के देखा देखी NIS ने हिम्मत करा था, क्योंकि CBSE में बहुत सारे पेपर नहीं हो पाए थे लास्ट के दिनों के। बट NIS ने थोड़ी बहुत हेजिटेट होके बहुत डरे डरे डिसीजन लिए थे, दैट्स वाई ODA बच्चे को उन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। बट बच्चे, इस बार आपको मैं क्लियर कर बता दूं, ODA के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होंगे अगर जनरल प्रमोशन रूल अप्लाई होंगे। देखो 10th क्लास बच्चे तुम्हारे लिए तो डिसाइड हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट आने की देरी है। मैंने अभी भी बताया, सिर्फ असेसमेंट रूल किस तरह कैसे करा जाए, तुम्हें किस तरह तुम्हें असेस करा जाए, क्राइटेरिया क्या बनाया जाएगा, उसी पे डिस्कशन हो रहा है। HRD मिनिस्ट्री से बहुत जल्दी फाइनल नोट आ जाएंगे, सिग्नल आ जाएंगे। बट अब जो है OD के जो बच्चे जिनके 14 अप्रैल ऑनवर्ड OD जो खबर ये आ रहा है कि रीजनल सेंटर में और नोएडा हेडक्वार्टर में स्टडीज और केंद्रीय विद्यालय में जहाँ जहाँ ODS के सेंटर रखा गया था, ODA के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था 14 अप्रैल के बाद ऑनवर्ड। किसी तरह के अम्बेडकर बर्थडे के बाद 14 अप्रैल के बाद से किसी तरह की कोई ODE कंडक्ट नहीं करा जा रहा है, और उसी सेम ग्राउंड पे पैंडेमिक के कारण ODE एग्जामिनेशन को भी रोक दिया गया है। इट मीन्स अब जो कैंडिडेट्स ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देखे अपना क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने चाह रहे थे, उनके भी कोविड के कारण सिचुएशन फेवरेबल ना होने के कारण उनके भी शेड्यूल रोक दिए गए। इट मीन्स NIS अब जब फाइनल डिसीजन लेते टाइम, रही बात 10th क्लास के, मैं तो बार बार बता रहा हूँ, 10th तुम्हारे जैसे CBSE ने डिसीजन लिए, ICISE ने लिए, वैसे ही आपके डिसीजन आने वाला है थोड़ी दिन, बस थोड़ी देर की बात है। बट 12th क्लास के लिए 28 मई के एक रिव्यू की डेट ऑफिशियली NIS ने रखा है, जैसे CBSE ने 1 जून को रखा है, उनके देखा देखी इन्होंने उससे 10 दिन पहले रखा है 28 मई को। और मैं आपको बता दूं, सिचुएशन जिस तरह की, जितना ड्रस्टिक सिचुएशन है इस टाइम, और जिस तरह कोविड के स्टैटिस्टिक्स बढ़ते जा रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है कि उस डेट तक 20 मई तक सिचुएशन में किसी तरह की भी सुधार आना है। फिर भी इवन देन उस दिन तक तुम्हें वेट करना है, धीरज रखना है, हैव पेशेंस, और पढ़ाई को जारी रखो। और रही बात एग्ज़ाम फीस देने के, 18 अप्रैल के रात के 12 बजे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं तुम्हें बता दूं, 12th तुम्हारे लिए खासकर बता रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, आप 90% समझ लो कि आपके साथ भी ऐसे कुछ आसपास के डिसीजन होने वाला है। अब होगा क्या, जनरल असेसमेंट रूल जब प्रमोशंस के रूल्स अप्लाई करने के लिए, एक तो TMA आपके NIS के लिए TMA ही एक मेन जरिए है आपको एसेस करने के, क्योंकि आपके ना कोई यूनिट्स होते, ना CBSE की तरह आप एक साल भर रेगुलर क्लासेस करते हो, ना आपके यूनिट्स होते हैं, ना प्री बोर्ड्स होते हैं। तो उस केस में तो TMA एक वाइटल रोल प्ले करेगा। और एक चीज़ और है, वो लास्ट ईयर ODA वाले बच्चों को उन्होंने रोक दिए थे, बट इस बार ODA वाले बच्चों को, या TOC लेने वाले बच्चे, चाहे अदर स्टेट बोर्ड के ODA देने आए, चाहे NIS के ही कोई स्टूडेंट पीछे से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जैसे बहुत सारे बच्चों को रिपोर्ट आ रहे, 2-2, 3-3 बार पेपर दे लिए, कोई एक सब्जेक्ट रह जाता है, ODA देके वो क्लियर करने चाह रहा है। अब क्योंकि ODA में जनरल प्रमोशन रूल्स उनके लिए भी अप्लाई करने पड़ेगा, और इस बार तो उनकी भी उतना ही जस्टिफाइड है, क्योंकि ये तो कम से कम ये देखो, जो TOC एविल करके आ रहे हो, उन्होंने 2 सब्जेक्ट क्लियर करके यहाँ आए हुए हैं, उनके तो वहीं से एवरेज लग जाएगा अगर पेपर ना हो पाए। और बाकी जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो पेपर अगर नहीं हो पाए तो उन्होंने जो बाकी पेपर्स क्लियर कराए उसके एवरेज इन पे लगना है। ये बिल्कुल डेट श्योर है कि इस बार ODA वाले बच्चों को भी प्रमोट करा जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ बताओ, फ्रेश लर्नर्स जो अप्रैल बैच के लिए एनरोल है, मानो जो पहले बार जो फ्रेश लर्नर्स के नाते एनरोल हुए थे, जब उनके कोई भी सब्जेक्ट्स के पेपर्स ना लेके कोविड के कारण सिर्फ एक TMA बेस्ड असेसमेंट रूल अगर अप्लाई करके उनको अगर क्लियर करा जा सकता है, तो ये जो बच्चे हैं, इन्होंने तो अपने आप को फिर भी इन्होंने पेपर में अपियर करा, 2 सब्जेक्ट क्लियर किए, क्रेडिट लिए, एकेडमिक क्रेडिट लिए, और अगर ODA ले रहे, एक सब्जेक्ट को ODA दे रहे, 4 सब्जेक्ट क्लियर कर रखा है। इट मीन्स ये तो कम से कम अपने एकेडमिक ग्रोथ के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस के कुछ तो इन्होंने आपके आगे प्रूफ रखा है कि यहाँ तक ये कैपेबल है। तो अगर एक जनरल प्रमोशन के बाद चल रहा है, जहाँ कोविड ही एक रीज़न है, कोविड को पैरामीटर माना जा रहा है, तो इन दैट केस तो सवाल ही नहीं है कि ODA के बच्चों को, और TOC पाने वाले ODA बच्चे हो, चाहे NIS के इंटरनल स्टूडेंट हो, बेनिफिट सबको मिलना है, और सबके साथ एक जैसा
राइट